अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वहाब इमाराती और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज हम बात करेंगे वीज़ा के हवाले से। पाकिस्तानी वीज़ा जो यूएई ने बैन किए हैं, तो कौन से वीज़ा बैन किए हैं और क्यों किए हैं, उस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे दोस्तों के साथ। क्योंकि काफ़ी दोस्त जिनको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुख्तलिफ बातें सुनते हैं, आगे शेयर करते हैं, तो इस वजह से लोगों में काफ़ी बेचैनी है। काफ़ी लोग यूएई आना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं, बांग्लादेश और अफ्रीका के काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो भी यूएई ने बैन किए हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि शुरुआत जहां से हुई थी, तो कुछ यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ थी हमारी पाकिस्तानी या बाकी लोग, तो उनकी वजह से इन्होंने मुख्तलिफ सिटीज़, आप डिस्ट्रिक्ट बोलें, डिस्ट्रिक्ट के वीज़े बंद हुए थे। शुरुआत में काफ़ी जो लोग हमारे यहाँ पे पकड़े गए थे चोरी की वारदातों में, जो यहाँ से बड़ी चोरियाँ हुई थी, उनमें पकड़े गए थे हमारे लोग। तो वो जो पाकिस्तान के जिस एरिया से ताल्लुक़ था उनका, सबसे पहले लाड़काना डिवीज़न, वो बैन हो गई थी। उसको तकरीबन कोई 10 12 15 साल होते हैं, क्योंकि मुझे यूएई में आए 16 साल हो गए हैं। तो मैं तकरीबन 10 साल से सुन रहा हूँ, 10 12 साल से, कि लाड़काना के वीज़े बंद थे। उसकी यही वजह थी। फिर लाड़काना के लोगों ने क्या किया कि अपना डिवीज़न पाकिस्तान में चेंज करके कंबर शहदाद कोट और बाकी जो उसके करीबी ज़िला हैं उनमें से चेंज करके आना शुरू हो गए। अभी रिसेंटली कोई 1 या 1.5 साल पीछे की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो चोरी की वारदातें हुई थी उसमें हमारे नवाब शाह के बंदे पकड़े गए थे। तो उसकी वजह से नवाब शाह के वीज़े बैन हो गए। अच्छा, नवाब शाह के वीज़े बैन हो गए, तो हम पाकिस्तानी हैं तो हम अपना काम अधूरा छोड़ते नहीं हैं। फिर हमने क्या किया, 2 नंबरी शुरू की कि हमने डिस्ट्रिक्ट में नवाब शाह को चेंज करके शहीद बेनज़ीर आबाद लिखना शुरू किया। फिर शहीद बेनज़ीर आबाद के वीज़े निकलने शुरू हो गए, तो लोग आना शुरू हो गए उस पर। तो ये बातें जो होती हैं, ये इनको पता चल जाती है कि पाकिस्तानी जो दिमाग रखते हैं वो बेहतरीन दिमाग रखते हैं, लेकिन उनको यूज़ करते हैं 2 नंबर कामों में। अगर एक बंदा कोई गलत काम करता है तो उसका पूरा असर पूरे कंट्री पे होता है। पूरा हमारा जो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है एक बंदे की वजह से। अगर मैं हूँ खुद, मेरा नाम वहाब है, मुझे यहाँ पे यूएई वाले ये नहीं पहचानते कि ये वहाब है, ये पाकिस्तानी है। अगर मैं कोई गलत काम करूँगा यहाँ पे, तो कोई ये पॉइंट नहीं उठाएगा कि भाई वहाब ने ये काम कर दिया, ये बोलेंगे कि पाकिस्तानी है। तो नाम किसका बदनाम हुआ? पाकिस्तान का। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल इमारात में हुए हैं, मुझे आज तक कोई परेशानी यहाँ पे नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने 2008 से की है, आज 2024 चल रहा है, 16वां साल मुझे चल रहा है। 15 साल मैंने यहाँ पे अपने बिताए हैं। मुझे आज तक किसी चीज़ में कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं हुई। वजह क्या है कि सीधा काम करो, खाओ पियो रहो, इनकी इज़्ज़त करो, इस मुल्क के जो इस कानून हैं उनको फॉलो करो, ये आपको इज़्ज़त देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे खाते हैं, यहाँ पे पीते हैं और इस मुल्क की बुराई करते हैं, यहाँ के लोगों से आप जो है बदतमीज़ी करते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट सिर्फ आपके ऊपर नहीं, पूरी कंट्री के ऊपर जाता है। तो मेन वजह यही है। तो जब नवाब शाह के वीज़े बंद हो, उसके बाद अभी कुछ महीनों की बात है, या आप 1 साल लगाओ, कि यहाँ पे मैं तो रहता हूँ, घूमता हूँ, देखता हूँ, जो यहाँ पे लोग दोस्त रहते हैं उनको सब पता है कि हमारे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। जो वहाँ से जो हमारी जो सराइकिस्तान की जो पट्टी है, पंजाब का जो साउथ, वहाँ के लोग और काफ़ी ये लोग यहाँ पे आते हैं। ये यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ से औरतें लेकर आते हैं, उनको रोड पे छोड़ देते हैं। वो हर सिग्नल पे जाओ, 3 4 लड़कियाँ औरतें खड़ी होती हैं, वो क्या करती हैं, भीख मांगती हैं। ये बहुत एक गंदी चीज़ है जो हमारे मुल्क को बदनाम करती है। तो ज़ाहिरी बात है, आप लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इससे हमारी कितनी बदनामी होती है। ये यूएई के लोग, ये इस चीज़ को इन्होंने मना किया हुआ है कि कोई भाई यहाँ पे भीख नहीं मांगेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों को सहूलतें देते हैं, हर चीज़ में इनको सपोर्ट करते हैं। हम अगर यहाँ पर रहते हैं तो इसके कानून को हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आज नहीं कल पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे जब रेशो ज़्यादा होगा तो फिर वो पूरी कंट्री पे इफ़ेक्ट करता है।
उसके बाद कुछ और भी काम है यहाँ पे, जो यहाँ की औरतें आती हैं पाकिस्तान की, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, जो यहाँ पे काम होते हैं। बहरहाल दैट्स ऑल। सो इस हवाले से हाँ, और दूसरी बात ये कि आपने पाकिस्तानी लोग देखे होंगे, रोड के ऊपर खड़े होते हैं, सिग्नल के ऊपर खड़े होते हैं, हाथ में 4 तस्बीहां होती हैं, 8 तस्बीहां होती हैं, कोई पेन का पैकेट होता है, पानी की बोतल्स होती हैं, ये आपको नज़र आएंगे। अब भाई ले लो हमसे, बोलो भाई ज़रूरत नहीं है, गरीब हूँ यार, कुछ दे दो, 2 दरहम दे दो। उसके बाद आप काफ़ी इलाकों में आप जाके देखो, ये आपको डुप्लीकेट मोबाइल लेके खड़े होते हैं, आईफोन के। ये आप देखेंगे 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, ये यहाँ पे लेके खड़े होते हैं रोड पे, और ये सारे पाकिस्तानी लोग हैं। और जाके उससे मालूम करो भाई कितने का है, तो पहले बोलेंगे कि भाई 3,000 का, फिर वो आपको 250 में भी दे देगा। ये कहाँ से आते हैं मोबाइल्स, क्यों ऐसा करते हैं, कितना इनको फ़ायदा होता है। उसके बाद ये एयरपोर्ट जो होते हैं डुप्लीकेट, ये लेके खड़े होते हैं, तो आप जाके पूछो इनसे भाई कितने का मिलेगा, तो पहले इसको 250 दरहम, 300 दरहम से शुरू करेंगे, फिर ये आपको 30 दरहम में भी दे देंगे, 20 दरहम में भी आपको दे देंगे। ये कड़वी बातें हैं, लेकिन ये हकीकत है। मैं खुद जानता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, जो जो बातें मैंने की हैं। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से हमारे पूरे मुल्क की बदनामी होती है। ये सब बंदा यही कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है। भाई पाकिस्तानी कौन है? मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं। तो मेहरबानी करें, पाकिस्तानियों पे रहम करें। आप 1 2 4 बंदों की वजह से पूरे मुल्क की बदनामी ना करें। इसी वजह से हमारे दिन ब दिन जो है ना, यहाँ पे मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। हमें यहीं पे रहना है, अपनी बच्चों की रोजी करनी है, ये हमारा दूसरा घर है। और दूसरा, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये मेरा पहला घर है, क्योंकि साल में मैं पाकिस्तान में कोई 1 महीना रहता हूँ, 11 महीने में यहीं पे रहता हूँ और अपने बच्चों की रोजी करता हूँ। मेरे बच्चे जो खाते हैं मैं यहीं से कमाता हूँ। तो सीधा काम करें, कोई 2 नंबरी ना करें, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे वीज़े भी मिलेंगे और आपको यहाँ पे सहूलियात भी मिलेंगी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने टेम्पररी वीज़ा बैन किए कि भाई टेम्पररी आप जो है ना वीज़ा बंद करो। तो हम इस पे थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे कि क्या वजह है, क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। फिर इन्होंने टेम्पररी वीज़े बंद करके एक मखसूस तबके के वीज़े इन्होंने खोले कि भाई अभी जो पाकिस्तानी है, सबके वीज़े आप बंद नहीं करो। जो एजुकेटेड बंदे हैं, जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आए आके अपनी रोज़ी करें यहाँ पे, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए यूएई खुला हुआ है, ये सबको वेलकम करते हैं। तो उसके बाद क्या 2 नंबरी शुरू हुई कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो पढ़े लिखे थे या नहीं थे, उन्होंने क्या किया है, वहाँ से जाली डिग्रियां बनवाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि कैसे बनती हैं, और सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, सिंध की मैं क्या बात करूँ, लेकिन पाकिस्तान में जाली डिग्री बना के उसको जाली अटेस्टेड करा के यहाँ पे आ गए वीज़ा पे। भाई हम आ गए, हम पढ़े लिखे हैं, हमें जॉब दे दो। अच्छा, जॉब लिया या वीज़ा लिया, एम्प्लॉयमेंट वीज़े भी यहाँ पे जो है वो लगते हैं। इसी वजह से फिर हर कोई जाके अपना काम करता है। तो वीज़ा लेने के बाद जब उन्होंने जो डिग्री जमा की हुई है, वो जब वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक लॉ है, पाकिस्तान नहीं है ये यूएई है, यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ को देखा जाता है। जो कानून है उसको फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं रह सकते। तो जो सर्टिफिकेट जो यहाँ पे लेकर आए थे, डॉक्यूमेंट जो लेकर आए थे यहाँ पे अटेस्ट करके, जब मिनिस्ट्री को भेजेंगे कि भाई ये वेरीफाई करो कि वाकई ये बंदा पढ़ा लिखा है। जब पाकिस्तान से जाते हैं तो अगर आप 100 डॉक्यूमेंट्स भेजो तो उसमें से 99 फेक। भाई ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है बंदा, इसकी एडमिशन ही नहीं है। तो उसकी वजह से इन्होंने फिर वो फिलहाल ब्लॉक कर दिए कि भाई इसको भी छोड़ो, क्योंकि ये हम जितना इनको सहूलत देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, ये खुद के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। और इसकी वजह क्या हुई कि जो हमारे और पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड बंदे हैं, बेरोजगार पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके लिए रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। अभी तकरीबन यहाँ पे जो वीज़े निकल रहे हैं, तो टोटली बैन नहीं है, लेकिन कुछ जो उसके टर्म्स कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वीज़े निकलते हैं। एक तो आपके फैमिली के वीज़े निकलते हैं, यहाँ पे आ जाओ, फैमिली को लेकर आ जाओ, वीज़े निकल रहे हैं, आप आके। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कोई जो अनाउंसमेंट प्रॉपरली नहीं की है कि हमने पाकिस्तान के वीज़े बंद किए हैं। हाँ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। विजिट वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तो कम्प्लीटली समझो कि बंद हैं। उसमें सिर्फ एजुकेटेड जो डिग्री होल्डर हैं, जो अटेस्टेड डिग्रीज़ हैं, उनके वीज़े लगते हैं, लेकिन वो प्रॉपर ओरिजिनल होने चाहिए। अगर वो फेक हुए तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका,
वो आएगा, खर्चा करके यहाँ पे आएगा, उसके बाद उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और वो वापस चला जाएगा। अच्छा, विजिट वीज़ा में एक टर्म्स कंडीशंस क्या है कि देखो, एक बंदा है अगर यहाँ पे विजिट के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, तो प्रॉपर एक उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, वो उसकी जो पर्सनालिटी है वो होनी चाहिए। अगर एक बंदा जो तस्वीर लगाता है अपने डॉक्यूमेंट्स में, वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, तो उसकी शक्ल से पता चलता है कि ये बंदा बेकारी है, ये बंदा आके यहाँ पे मजदूरी करेगा। तो वो देख के समझ जाते हैं, क्योंकि उनका काम है वो, उनके आंखों में कैमरे फिट होते हैं, उनके जो सेंस हैं सारे खुले होते हैं, समझते हैं कि ये बंदा यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं फाइल को। अगर आपने कोई वीज़ा जमा किया हुआ है और अगर वो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, जो आपने फीस पे की हुई है, तो वो भी आपको वापस रिटर्न नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन पाकिस्तानी वीज़ा अंदर से बंद हैं। वैसे निकलते हैं। एक अच्छा खासा सुलझा हुआ बंदा है, कोई एजुकेटेड बंदा है, कोई प्रॉपर पर्सनालिटी वाला बंदा है, वो आके अपना वीज़ा अप्लाई करेगा तो वो वीज़ा निकल जाता है। वो घूमने के लिए आए, घूमे फिरे यहाँ पे, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। तो ये चीज़ें हैं जो मेन इशू है पाकिस्तान। और दूसरी बात, ये जो दोस्त यहाँ पे हमारे रहते हैं, उनको ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है, जब आप घर से निकलते हो तो जहाँ पे आप जाते हो, जहाँ पे रहते हो, तो उस वहाँ के कानून को फॉलो करने के साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं। ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। आप बाहर निकलते हैं सिटी में, हमने पाकिस्तानी लोग अक्सर देखे हैं किसी और कंट्री का नहीं, पाकिस्तानी लोग यही हमारे गंदे कपड़े, शलवार कमीज, वो एक रुमाल होता है इधर रखा होता है, वो एयरपोर्ट से आ रहे हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जब आप निकलते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, तो कम से कम इतनी तमीज़ होनी चाहिए। आप हम भी सिंधी हैं, हमें जो है खुशी होती है कि कोई पाकिस्तानी सिंध को प्रमोट करता है, लेकिन कम से कम इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि मैं किसी इंटरनेशनल कंट्री में जा रहा हूँ तो यहाँ पे सिंधी टोपी लगाई होती है, वो रुमाल गले में लटक रहा होता है। तो ये चीज़ें कम से कम ना करो, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरे पाकिस्तानी लोगों पे पड़ता है। और दूसरी बात, यहाँ पे सिटीज़ में मैंने देखा हुआ है, हमारे पाकिस्तानी जो बेचारे लेबर वाले हैं, तो वो साइकिल पे जाएंगे, गत्ते ढूंढेंगे, सिटीज़ के अंदर जाते हैं, जो ममनूज एरिया हैं, जो उनके जो घर है अरबी लोगों के, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़। तो इस वजह से वो तंग आ गए हैं हमारे पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ से, फिर वो कंप्लेन करते हैं, फिर एक की गलती होती है तो 50 पकड़े जाते हैं उसमें। उसके बाद आप रोड पे निकलो तो जाके देखो, पाकिस्तानी लोग आपको साइकिल पे मिलेंगे, आपको ये एक स्कूटी आती है जो मोटरसाइकिल है उस पे मिलेंगे। कल का मैं वाक़ा मेरी आंखों के सामने हुआ है, जो डेली हम देखते हैं। कल जीको सिग्नल के ऊपर जब मैं 3 नंबर से 6 नंबर के लिए टर्न कर रहा था, तो मेरे साथ आगे गाड़ी थी, जो कार थी। जैसे हमने टर्न किया है तो आगे से वो बाइक वाला, एक स्कूटी वाला क्रॉस कर रहा था, वो हमारी गाड़ी के नीचे आ गया। लेकिन मेरे से जो आगे गाड़ी थी, कोई हुंडा अकॉर्ड थी किसी की, उसके नीचे आ गया। तो मैं सिग्नल के बीच में ब्रेक की, फिर टर्न करके मैं निकल गया, वो बंदा गाड़ी के नीचे आ गया। फिर अल्लाह जानता है क्या हुआ उसके साथ। बहरहाल ये चीज़ें जब आपको यहाँ की पुलिस ममनू करती है कि भाई ये चीज़ें एक्टिविटी ना करो, आप स्कूटी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, सनाया में जाके चलाओ, इंडस्ट्रियल एरिया में जाके चलाओ, लेकिन ये चीज़ आप रोड पे तो ना लेकर आओ ना, कि आप एक बंदे की वजह से और कितने लोगों को परेशानी होती है। तो अगर आप यहाँ के रूल्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके वीज़ा प्रॉपर खुल जाएंगे, लेकिन थोड़ी तमीज़ के साथ रहें। मेहरबानी, थैंक यू।